हेलो दोस्तों, साना ठाकुर। दोस्तों, कुछ आपको सेलिंग के फंडे बताता हूँ। आपको ना, जैसे मीटिंग हो गई, क्लोजिंग करना है, उससे डिसीजन निकलवाना है या जानना है कि क्या चीज़ें हैं जो रोक रही है, बस एक सवाल पूछ लेने का उससे कि क्या कोई चीज़ है जो आपको डिसीजन लेने में रोक रही है। उसको ये मौका दो। सेम यही लाइन, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको डिसीजन लेने में रोक रही है। अब वो जो बोले एक्चुअल में मेरे को महंगा लगा, एक्चुअल में मेरे को इसका ये नहीं है, और फिर वो जो बोले उसका आप आंसर करो सही तरीके से। मैं कोई भी क्वेश्चन को 5 तरीके से आंसर कर सकता हूँ। जैसे कोई मान लो बोल दिया महंगा है, तो मैं महंगे का आंसर, एक तो आंसर भी दे सकता हूँ, एक तो पहले मैं बोलूँगा आपको मतलब किसके साथ कंपैरिजन में महंगा लगा। किसी से तो कंपेयर करोगे ना जब आप महंगा बोलते हो। तो वो जब बताएगा फिर मैं उसको आंसर करूँगा क्योंकि इसमें ये फ़र्क है, वो फ़र्क है। कंपैरिजन आप प्राइस का कर रहे हो, एप्पल टू एप्पल नहीं कि वो क्या दे रहा है मैं क्या दे रहा हूँ। फ़र्क है ना, मारुति और मर्सिडीज़ में फ़र्क है ना। 4 पहिया है, ये 5 लाख, वो 50 लाख, तो फ़र्क है ना। तो वो चीज़ पूछने का उनसे, ये आपको मदद करेगा। और आपको मैं सेलिंग का एक सीक्रेट और बताता हूँ। हेल्प फर्स्ट, सेल लेटर। इस चीज़ को याद कर लो, टैटू बना लो, ऐसा अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक्स में कर लो। पहले क्या करना है, हेल्प करना है। जब भी कस्टमर ये देखता है ना कि ये मेरे फायदे के लिए काम कर रहा है, ये नेगोशिएट करा रहा है, मेरा भला चाहता है, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जब भी उसको ये लगेगा आप सेल करना चाहते हो ना, तो वो आपके हाथ में नहीं आएगा, दूसरे से जाके लेगा। तो अपना इंटेंशन ये रखो कि मैं हेल्प करूँगा, ज़्यादा लोगों को हेल्प करो, ज़्यादा पैसा। ठीक है, ये दोस्ती बनाने का बिजनेस है। इस फ्रेंड बिजनेस में जो भी क्लाइंट रहता है सबसे मिलके, वो कैसा भी है, मैं बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हो जाता हूँ। क्योंकि अगर मेरा कोई दोस्त है तो मेरे से प्रॉपर्टी लेगा ना, तो सेल करने से इजी दोस्त बनाना है। हमने पहली बार जो दोस्त है उससे भी तो कभी दोस्ती की थी, तब वो आज दोस्त है ना। पैदा तो दोस्त नहीं होता साथ में। इसी तरह क्लाइंट को दोस्त बना लो, बाद में सेल कर देना। एक बार वो हो गया ना, फिर देखना वो आपसे घर लेगा। चलो आपको एक तरीका बता देता हूँ क्लोजिंग का। ठीक है, सब प्रेजेंटेशन हो गया, सब हो गया। अब आपने पूछना है कि ठीक है सर, इसमें कोई चीज़ है जो आपको और समझनी बाकी है या सब समझ में आ गया। वो कुछ सवाल करेगा तो वो बता दो। फिर जो मैंने पूछा था कि कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, अगर तो वो बोलेगा कि हाँ, तो अपना पेन पेपर ले लो, बैठ जाओ और बोलो अच्छा क्या प्राइस महंगा है, ओके। तो डायरेक्ट प्राइस का मत आंसर करो, लिख लेने का कि प्राइस महंगा है, ओके सर। उसके बाद लेआउट पसंद नहीं, ठीक है सर। लोकेशन का प्रॉब्लम, ठीक है सर। फ्लोर ऐसा है, ठीक है सर। बिल्डर ऐसा है। अगर मैं आंसर करने लगूँ प्राइस महंगा है, तो तुरंत चालू हो जाए प्राइस ऐसा ऐसा, आधा घंटा बताऊँ, फिर वो बोलेगा लोकेशन ठीक नहीं, फिर आधा घंटा बताऊँ, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आप थक जाओगे। मैं पहले क्या बोलता हूँ, कितने, 5, 10, 15 जितने भी है क्वेश्चन आप बता दो। फिर मैं बोलूँगा उसको, ऐसा सर्कल करूँगा उसको कि अब वो नहीं बता सकता, जितने थे और भी है तो बता दो। अब उसको बोलने का कि क्या मैं इनके आंसर अगर आपको दे दूं, अगर आपको सेटिस्फाई कर दूं, आप अभी का भी फाइनल करने को तैयार हो। वो बोलेगा नहीं, मेरे को एक बार सोचना है, तो भाई फिर सोच के आ जा, फिर तो बात ही खत्म है। और सोचोगे क्या, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बता सकता हूँ, अकेले क्या मेडिटेशन करोगे? ठीक है, पर अगर मैंने सब बता दिया तो क्या, वो बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। अगर वो बोलता है आज का आज मैं फाइनल करने को तैयार हूँ, फिर मैं इसको आंसर करूँगा। और कैसे करूँगा, अभी मान लो उसने 15 चीज़ें बताई थी, तो मैं उसमें आधी चीज़ें ऐसे, देखो सर लेआउट तो परफेक्ट कभी नहीं मिलेगा, खुद बनाने से मिलेगा, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है, ये आपको भी पता है, करके उसको ख़त्म कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ा मुद्दा रहेगा प्राइस का, उसका सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। तो ऐसे 2 या 3 कंसर्न जो है जेन्युइन रहते हैं, जो उसको रोकते हैं, ऐसा नहीं कि वो टाइम पास ही है। उसको आंसर करूँगा, तो मैं बाकी को ऐसे ही सल्टा दिया। समझो 8 बताए थे, 5 को तो देखो सर इसमें तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लोकेशन अभी क्या करेंगे, लोकेशन तो ऐसा ही है, इससे बेटर क्या ही है मार्केट में। ऐसे करके सब कर दिया। तो अब ये तीन को मैं आंसर करूँगा, और वो आंसर के लिए मेरी तैयारी होनी चाहिए
जैसे प्राइस बोलता है तो मैं खाली सस्ता ही नहीं बोलूँगा, मैं कंपेयर करके पूरा बताऊँगा, देखो यहाँ बाजू में ये प्रोजेक्ट चालू है, ये भाव में बेच रहा है, इतना है, उनका पैकेज इतने में जाता है, लास्ट इतने में सेल हुआ है, मैं आपको डेटा निकाल के दिखा सकता हूँ। सब आजकल डेटा वेटा निकल जाते हैं। ज़ैप की एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके चेक कर सकते हो लास्ट कितने में बिका। IGR की वेबसाइट है, बहुत तरीके हैं, उस पर कभी वीडियो बनाएंगे। तो क्या है, आपने प्रूव कर दिया कि ये देखो इतने में गया है, ठीक है। और कुछ ऐसे जो भी वो बताएगा, 2-3 तरीके से आंसर करना है। एक तो क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल का सवाल से पूछ लो। दूसरा है फील, फेल्ट, फाउंड, मतलब वो बोलेगा इसका लोकेशन ठीक नहीं है, मैं बोलूँगा तो ऐसे नहीं कि लोकेशन तो अच्छा है, मैं बोलूँगा कि सर जो आपका कंसर्न है ये लोकेशन का, वहाँ पे एक स्टोरी बोलना है। जो डेटा रहता है ना वो हम बताने के लिए यूज़ करते हैं, और स्टोरी जो रहती है वो कन्विंस करने के लिए बोलते हैं। लॉजिक देने के लिए क्या डेटा दूंगा कि क्या बिक रहा है, कितना है, कैसे है, और जब फाइनल कन्विंस होगा तो स्टोरी से होगा, ये चीज़ को याद रखना। तो मैं क्या करूँगा कि एक शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी ऐसा ही देखा, उनका कंसर्न था लोकेशन, लेकिन जब उनको सही तरीके से पता लगा कि यहाँ से मेट्रो आने वाली है, यहाँ से रिंग रोड आने वाला है, यहाँ से ये होगा, DP रोड निकल रहा है, ऐसे है, तो उन्होंने ले लिया। आज वो इतना खुश है कि पूछो मत। तो एक स्टोरी बतानी है उनको। पहले समझो ये एरिया क्या था सर, आज कितना फेमस हो गया है, मालूम है क्या, पहले यहाँ पे तो ऐसा अंधेरा रहता था, लोग रात में आने को डरते थे, ऐसे सब स्टोरी बोलना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप डील क्लोज कर सकते हो। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच।